माई सेल्फ अमित कुमार राय और मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से आईआईटी कानपुर से। ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करी है, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं आप। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज कवर करने के लिए चाहिए कि अगर आप गेट की तैयारी करते हो तो उसमें भी करेगा, ईएससीए करते हो तो इसमें भी करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों अलग एग्जाम है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सिलेबस बड़ा है बस। Hello students, welcome to Byju's Exam Prep Spotlight, a show where we bring our achievers into the spotlight and listen to their inspirational preparation journey. This is Abhinav Negi, your host for today, and today we have Amit Kumar Rai with us. So to start with, Amit, a very big congratulations on achieving this feat of getting All India rank 25 and making you, yourself and parents proud. And thank you sir, thank you very much. तो अमित, अपने बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ओके, तो माई सेल्फ अमित कुमार राय और मैंने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से आईआईटी कानपुर से। पास्ड आउट हूँ 2018 का और ईएससी के लिए मैंने जर्नी स्टार्ट की 2019 से। मेरा पहला अटेम्प्ट 2020 में रहा है, क्योंकि एलिजिबल भी मैं 2020 में था, तो पहला अटेम्प्ट मेरा 2020 का रहा है। पहले अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू तक गया था, लेकिन इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया था। तो खैर इस चीज़ के लिए लगा रहा मैं और फाइनली ये रैंक रहा। जैसे कल ही रिजल्ट आया, तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस, काफ़ी लंबी जर्नी रही। तो सब चीज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी फील भी हो रही है कि इतने टाइम के देने के बाद आप कोई चीज़ अचीव करते हो। तो ओवरऑल सारी चीज़ अच्छी जा रही हैं अभी। अमित, इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में आप कितने मार्क्स से रह गए थे कट ऑफ से? जैसा कि बता दूं कि 807 कट ऑफ था जनरल की, और मेरे मार्क्स थे 782। ओके। तो मुझे लगता है कि काफी कुछ जो भी कमियां रही उनको ओवरकम किया मैंने इस तैयारी में और फाइनली ये रैंक आया। तो जब आप 2020 में 25 मार्क्स से रह गए फाइनल सिलेक्शन के लिए, तो कभी आपको थोड़ा सा हताशा महसूस हुई या डिमोरलाइजेशन हुआ कि यार बस वो मेरे को उन 25 मार्क्स के लिए वापस से पूरा अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, पूरी तैयारी करनी पड़ रही है, एक साल रुकना पड़ रहा है? तो कभी आप उससे डिमोरलाइज हुए या हताश फील हुए? बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई भी होगा, क्योंकि आप पूरा अगर किसी चीज को आप पूरा देते हो तो खैर, जैसे कि मैं सभी एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरव्यू दे के आते हो तो सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि हो सिलेक्शन, जिनका भी होता है या फिर नहीं होता है तो सभी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो। तो जब लिस्ट आई, फाइनल लिस्ट आई, तो 2 लिस्ट में आप थे, प्री में थे, मेंस में थे, मार्क्स भी अच्छे थे। क्योंकि अब ट्रेंड देखोगे आप तो ये 2 सालों में काफी जो कट ऑफ है काफी चेंज हो गई, काफी बढ़ गई है। तो जो आप टारगेट सेट करके आते हो, जो आप अचीव करते हो, तो पहली बार में नहीं हुआ सिलेक्शन तो बुरा तो लगता ही है, सबको ही लगता है। लेकिन हाँ ठीक है, जब आपको कोई चीज करनी होती है तो फिर करनी होती है, चाहे आप अब उसके बारे में जैसे भी सोचें, जैसा ही फील हो। लेकिन अगर आपको अचीव करना है तो आपको ओवरकम करना होता है, चीजों को ऊपर आना होता है। और हाँ, जिसे रिपीट करने में ये है कि जिसे आप चीजें पढ़ लिए होते हैं, जिसे मैंने लगभग सारी चीजें कवर कर रखी थी, तो मेरे लिए रिवीजन ही था, जो थोड़ा टफ होता है लड़कों के लिए, क्योंकि आप फिर से प्री दोगे, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू, तो टफ होती हैं चीजें। लेकिन मुझे लगता है कि ये अचीव करने के बाद ठीक है सारी चीजें। ओके। अमित, जैसे गेट का एग्जाम देखेंगे तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में कॉन्सेप्ट के साथ साथ बहुत वास्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट भी चाहिए। तो आपने उसको किस तरीके से मैनेज किया कि मैं जब इंजीनियरिंग सर्विस, क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विस में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें डाटाबेस क्वेश्चन या कुछ वैल्यूज याद रखनी पड़ती है, डेंसिटी याद रखनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अमित, आपने 2018 में बीटेक किया आईआईटी कानपुर से, तो आपने उस समय प्लेसमेंट के लिए नहीं गए या प्लेसमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया? आपका शुरुआत से मन था कि मैं कंपटीशन एग्जाम चाहे गेट हो, इंजीनियरिंग सर्विस से उधर जाऊंगा? जब मैं जैसे कि बता दूं कि जब आईआईटी कानपुर में जब मैं आया, तो जैसे प्लेसमेंट की बात तो बहुत सारे लड़के जो नॉन कोर जाते हैं, मतलब। लेकिन मेरा ये था कि मेरे को बेसिकली सर्विस जॉब ही करनी, पब्लिक सर्विस जॉब ही करनी थी शुरू से। ये मेरा डिसाइड था। कौन से एग्जाम में जाऊंगा ये मेरे को नहीं पता था, लेकिन हाँ ये था कि जहां भी बेस्ट कर पाऊं मैं देना चाहूंगा, बिल्कुल देना चाहूंगा। तो ये था कि शुरू से हाँ डिसाइडेड था कि मैं ऐसे टाइप में ही जॉब में जाना चाहता हूँ। और ईएससी मेरे लिए बेस्ट था, क्योंकि उसमें मेरी नॉलेज भी हो रही जो मैंने कॉलेज में गेन किया, और जिसमें टेक्निकल एग्जाम है तो मैं अच्छा परफॉर्म भी कर सकता हूँ, ये भी था एक मेरा प्लस पॉइंट। तो शुरू से ये था कि हाँ पब्लिक सर्विस जॉब में जाना है, लेकिन ये नहीं था कि कौन सा एग्जाम है क्या है। तो वो लेट जैसी चीजें पता चलती हैं कि ये एग्जाम है जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो हाँ प्लेसमेंट में कभी हाँ नहीं ध्यान दिया, क्योंकि मेरा मेन टारगेट इधर ही था कि मेरे को इधर ही जाना। और सिविल के लिए मेरे को लगता है कि बेस्ट सबसे जो था मैंने किया और फाइनली अचीव किया, तो ओवरऑल मेरे लिए ठीक है। ओके। अमित, आपका गेट रैंक 2 आया और कल ही इंजीनियरिंग सर्विस के रिजल्ट में आपने ऑल इंडिया रैंक 25 लिया।
तो अब आपका फ्यूचर एम क्या होगा? आप पीएसयू में जाना चाहते हैं या एमटेक में जाना चाहते हैं या इंजीनियरिंग सर्विस अब फाइनल है? इंजीनियरिंग सर्विस फाइनल है। फाइनल तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे को लगता है कि अभी स्टार्ट है और आगे क्या चीजें होंगी नहीं पता, लेकिन अभी तक के लिए मुझे लगता है कि ये जर्नी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के लिए मेरे लिए बेस्ट है और यहाँ तक अब सिविल इंजीनियरिंग में मैं रुक सकता हूँ मुझे लगता है। बाकी फाइनल है कि क्या है, आगे क्या करूंगा इतना डिसाइड नहीं किया अभी तक। तो अभी रिजल्ट आया है तो एंजॉयमेंट ही चल रहा है, ऐसा कुछ सोच भी नहीं रहे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अभी तक के लिए इतनी बड़ी जर्नी के बाद अगर आप कुछ अचीव करते हो तो थोड़ा रिलैक्सिंग है और मुझे लगता है ये शुरुआत है। तो आपको जिस दिन गेट का रिजल्ट आया, आपका रैंक 2 आया 2022 में ही, और इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपका कल ही रिजल्ट आया है और आपका रैंक ऑल इंडिया रैंक 25 है, तो आपको ज्यादा मजा, ज्यादा सेटिस्फाइंग कब फील हुआ, गेट के रिजल्ट में या इंजीनियरिंग सर्विसेज में? जैसे कि गेट एक दिन का एग्जाम है, अगर आप देखो तो बस 3 घंटे में आप डिसाइड कर लेते हो कि क्या रैंक आने वाले, क्या मार्क्स पाने वाले हो। लेकिन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज है ये पूरा 1 ईयर का एग्जाम है। फिर पहले प्री देते हो, फिर मेंस देते हो, 3 लिस्ट बनती हैं आपकी, प्री की बनेंगी, मेंस की बनेंगी, फिर फाइनल लिस्ट बनेंगी। तो मुझे लगता है कि जब इतनी बड़ी चीज आप प्लान करते हो फिर अचीव करते हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, सब्जेक्ट एग्जाम्स हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये अचीव करते हो इतना कुछ प्लान करके तो जो काफी सेटिस्फाइंग होगा, और इसी के लिए मतलब पूरे दिल से मैं इसी के लिए लगा हुआ भी था शुरू से ही। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके सबसेट ही है, ये बड़ा सबसे सुपर सेट है मान के चलिए। तो अच्छा जो कल रिजल्ट आया तो काफी अच्छा फील हुआ कि फाइनली मैं फाइनल लिस्ट में हूँ, जो पहली बार में नहीं था। अमित, आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे थे और फाइनली आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है। तो इन 2 सालों में आपको कभी आपके फैमिली की तरफ से प्रेशर या खुद आपको कभी ऐसा लगा कि नहीं यार मेरे को कोई ऑफ कैंपस जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए प्राइवेट फील्ड में, या आप फैमिली की तरफ से आप पूरा आपको सपोर्ट मिला इस दौरान? फैमिली शुरू से मेरी काफी सपोर्टिंग है, क्योंकि आप जब कोई एक अच्छा एग्जाम क्रैक कर ले तो जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं बेसिकली गाजीपुर से हूँ, तो उन लोग के लिए मतलब आईआईटी में ही एंटर करना, आईआईटी में रैंक ले आना, वहां पहुंचना बड़ी बात है। तो मतलब ये था कि कुछ अच्छा सोच रहा होगा इसीलिए लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था कि प्रेशर है कि जॉब करो चाहे जो भी है। और उनको भी पता था कि मतलब होता है ना कि आप पता होता है कि ठीक है परफॉर्मर है, कुछ अच्छा ही करेगा, आज नहीं तो कल करेगा ही। तो मुझे लगता है ओवरऑल सपोर्ट किया फैमिली ने, ऐसा कुछ नहीं कि प्रेशर है। हाँ, ये चीजें आती हैं दिमाग में कि आप जब 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हो कि बहुत सारे लड़के बहुत बड़े बड़े जॉब्स लेके बैठे हुए हैं, आपके साथ के लड़के कहीं और हैं, अच्छे पैकेजेस पे हैं, तो वो चीजें लगती हैं। लेकिन जो आपका ड्रीम है अगर उसको फॉलो करना चाहते हो तो फिर कोई चीज मुझे नहीं लगता रोक सकती या फिर जो कुछ भी। ओके अमित, प्रीलिम्स आपने जब दिया 18 जुलाई को, तो 500 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें से 300 आपका सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट रहा होगा ऑब्जेक्टिव, और 200 का आपके पास इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रहता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एग्जाम देते हैं सिविल में, क्योंकि ऑलरेडी वो बाकी एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं गेट में, तो वो कॉन्फिडेंट होते हैं या सिलेबस से वो गो थ्रू कर चुके होते हैं। तो आपने बाकी जो 200 मार्क्स वाला पेपर था आपका इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, उसके लिए आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करी? तो जैसा कि क्या है कि टेक्निकल की तैयारी तो जो सभी करते हैं और टेक्निकल जो भी रैंकर्स उनका अच्छा ही होता है। और अगर देखेंगे जो जीएस का पेपर भी होता है 200 मार्क्स के, तो उसमें जो स्कोर देखेंगे आप तो मुझे लगता है 50% स्कोर काफी अच्छा होता है, उतने भी नहीं आते। जैसे 80 to 90 टॉपर्स के भी आप मार्क्स देखोगे तो 80 to 90 आते हैं, किसी के ही 100 मार्क्स से ऊपर, 200 का पेपर है तो 100 मार्क्स से ऊपर किसी का ही आता है। और पेपर मुझे लगता है कि जो भी मटेरियल आप कलेक्ट करते हो या फिर जो भी आप डिसाइड करते हो कि मैं ये पढ़ के जाऊंगा, तो क्योंकि मुझे लगता है कि किसी भी जो भी रैंक अचीवर है तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चन आपको 40 to 50 क्वेश्चन ही आ रहे होते हैं, बाकी 50 आपको गेस करना होता है जो भी आप पढ़ रहे होते हो या फिर जो भी पढ़े हुए हो कभी भी लाइफ में। तो वो थोड़ा कॉमन सेंस वाली चीज होती है, एलिमिनेट करने होते हैं ऑप्शन, तो और वहां पे 50% स्कोर काफी अच्छा है। तो टेक्निकल तो आप यहाँ से पूरा कवर कर लेते हो, जो भी है जहां से ही पढ़ते हो उसके लिए जो भी आप मटेरियल जहां से भी जिसको भी फॉलो कर रहे हो, मुझे लगता है कि फॉलो करना चाहिए। और 50% 80-90 मार्क्स आउट ऑफ 200 काफी अच्छा होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि मतलब मेरे टेक्निकल में काफी अच्छे मार्क्स थे, इसमें भी थे ऐसे ही 90 to 100। अब मार्क्स तो अभी आए नहीं है, लेकिन आए नहीं, फिर भी मतलब 320 टाइप स्कोर था। तो मेरा ये था कि 80-90 मार्क्स जीएस में ऐसा टाइप, और जीएस में और 220-230 मार्क्स प्री में सिविल इंजीनियरिंग में। ठीक है। और जब आपने प्रीलिम्स अटेम्प्ट किया और प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ गया और आपको नेक्स्ट स्टेज था मेंस देना, जिसमें आपके पास 300 के 2 पेपर सब्जेक्टिव के आएंगे, तो ऑलरेडी आपने ऑफ कोर्स जब प्रीलिम्स क्लियर किया है इतने सारे बच्चों में, तो आपका टेक्निकल आप गो थ्रू कर गए होंगे सारे सब्जेक्ट्स का। तो मेंस में आपने किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, या प्रीलिम्स के अलावा आपने क्या और चीज प्रैक्टिस करी जिससे आप मेंस दे सकें अच्छे से?
तो जैसा कि बताता हूँ कि प्रीलिम्स और मेंस दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे कि प्रीलिम्स जो एग्जाम है वो आपका विड्थ कवर करेगा कि कितनी नॉलेज है आपको, कितने विड्थ में नॉलेज है। मेंस अपोजिट है, सिलेबस और चीजें कम है क्योंकि डिजाइनिंग क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन कुछ जो भी प्रैक्टिकल की चीजें हैं तो वो फिक्स क्वेश्चंस हैं। तो वहां पे डेप्थ चेक किया जाता है कि कितने डेप्थ में आप सब्जेक्ट को पढ़े हुए हो। तो जैसा कि प्री के लिए आप ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करिए, जितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि आजकल के जो पेपर्स आ रहे हैं और जो स्कोर कर रहे हैं लड़के, तो आपके मटेरियल्स और ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कि सारे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज कवर करने के चाहिए प्री के लिए। और मेंस जैसा कि डेप्थ चेक करता है, तो आप वहां पे 600 का जो पेपर है तो आप कम अटेम्प्ट करके भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि आप 400 प्लस काफी अच्छे स्कोर हैं। अभी अब मार्क्स जो भी आए देखते हैं अपना क्या होगा, कैसे होता है। मार्क्स तो कुछ भी पता नहीं है, लेकिन हाँ अटेम्प्ट वहां पे कम भी रखो तो लेकिन एक्यूरेसी चेक होती है वहां पे, क्योंकि आप कितने डेप्थ में जानते हो चीजों को। तो दोनों का अप्रोच अलग है, एक विड्थ चेक करता है, एक डेप्थ चेक करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना होता है। और प्रीवियस ईयर मुझे लगता है काफी हेल्पफुल है। जैसे आपने स्टार्ट में की बोला था ना कि काफी डेटा वाली चीजें हैं, कैसे याद करते हो, कैसे क्या मैनेज करते हो, तो मुझे लगता है कि प्रीवियस ईयर अगर आप लगाते हो तो काफी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी आपकी, कि बहुत सारी चीजों को पता चल जाए क्या स्पेसिफिक क्वेश्चन है। कुछ चीजें जैसे वो पूछते ही हैं, हर एग्जाम में कुछ फेवरेट क्वेश्चन होता है डेटा वाइज भी, और तो आप प्रीवियस ईयर से आप पता कर सकते हो। तो ये चीजें मेंस में भी आपको हेल्प करेगी और प्री के लिए भी। और अमित, जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, या आप अपने फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बताना चाहें कि जब आप गेट के लिए और ईएससी के लिए साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे थे, ऑल्दो टेक्निकल सिलेबस मोर और लेस सेम है, लेकिन क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी में, क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हम अटेम्प्ट करते हैं उसमें कोई डिफरेंस आता है, या दोनों का आप साइमल्टेनियसली एक ही तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे कि बता दूं कि 2 टाइप्स के क्वेश्चन है गेट में भी। जैसे आप देखें तो एक मार्क्स के आते हैं और कुछ 2 मार्क्स के आते हैं। 1 मार्क्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होते हैं। तो अब जब ईएससी का प्री दे रहे हैं, जो आपका सिलेबस है ईएससी के प्री के लिए, तो वो हेल्प करता है आपको। वो जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं गेट में। मेंस का क्या है, मेंस में आप लेंदी क्वेश्चन, डिजाइनिंग क्वेश्चन जो भी आता है, तो वो इंटीजर टाइप में हेल्प करेगा। वाइस वर्सा है दोनों, कि अगर आप गेट की तैयारी करते हो तो उसमें भी हेल्प करेगा, ईएससी करते हो तो इसमें भी करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों अलग एग्जाम है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सिलेबस बड़ा है बस, जैसे गेट वास्ट है बस। हाँ, क्योंकि प्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा कुछ भी मतलब माइनस सब्जेक्ट से वही पूछते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव में। तो वो काफी कुछ मतलब काफी सब्जेक्ट्स को फोकस करते हैं। गेट में क्या है कि 4-5 सब्जेक्ट को फोकस करें तो वो 60-70% है, बाकी चीजें कम ही है। तो वो दोनों इंटरलिंक्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये हेल्प नहीं करेगा, दोनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। ओके। और जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं 2023 गेट, ईएससी या 2024 के लिए, तो आपको क्या लगता है कि कितना मंथ सफिशिएंट है, कि यार इतना मंथ अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो दैट विल बी सफिशिएंट टू कंप्लीट द सिलेबस? मेंस का जैसे कि मैं बोलूं कि मतलब टाइम काफी बड़ा फैक्टर है मेंस की तैयारी में। अगर आप स्कोर भी जब देखेंगे आप, तो जैसे पिछले साल काफी कोविड की वजह से काफी टाइम मिला, तो वो स्कोर में भी फर्क दिखा लोगों के। और इस बार जैसे टाइम 3 to 4 मंथ है इस बार, तो काफी टाइम का भी बहुत बड़ा फैक्टर है स्कोर में। और मुझे लगता है कि सफिशिएंट टाइम, अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो 8 to 9 मंथ ठीक है, 6 to 7 मंथ भी ठीक है। मतलब आप अपने क्या कोर्स है, क्या कंटेंट है, कैसे आप प्लान कर रहे हो, तो 7 to 8 मंथ काफी है। प्री के लिए भी उतना काफी है। मतलब आप पूरा एक साल से अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उतना काफी है आप किसी भी एग्जाम के लिए, गेट के लिए या फिर ईएससी के लिए। मेंस के लिए मुझे लगता है कि ठीक है 4 to 5 मंथ तो चाहिए एटलीस्ट। वो आप प्रीलिम्स करने के बाद वो आपको बिल्कुल मिलेगा भी, बिल्कुल मिलेगा भी, वो जो आप मिलता भी है, तो सफिशिएंट है। आप कह रहे हैं कि 7 to 8 मंथ्स आपका सफिशिएंट है प्री और गेट के जो सिलेबस के लिए। हाँ, उसका ऑफ कोर्स मेंस के लिए आपको समय मिलेगा भी। बिल्कुल। ओके। तो अमित, आपके अब फ्यूचर एम्बिशंस क्या हैं? गेट में आप ऑल इंडिया रैंक 2 ले आए हैं, इंजीनियरिंग सर्विस में 25 ले आए, तो फ्यूचर में आप इंजीनियरिंग सर्विस के साथ स्टिक रहना चाहेंगे या सिविल सर्विस का भी एक अटेम्प्ट देंगे? सर अभी ऐसा कुछ डिसाइड तो मैंने नहीं किया है, क्योंकि वो भी काफी बड़ी जर्नी है, तो वो पहले माइंड सेटअप करना पड़ेगा मुझे लगता है। तो खैर मुझे लगता है कि सिविल इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक किया, तो मुझे लगता है आपका बेस्ट, अब तक का जो बेस्ट था वो हो चुका है ईएससी में। अब सिविल इंजीनियरिंग में तो इससे ऊपर अब क्या ही है, मतलब इससे तो ऊपर नहीं है कुछ भी। तो अब सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से मेरा बेस्ट हो चुका है। बाकी अगर जाना होगा सिविल सर्विस में तो देखते हैं, अभी तो डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि अभी मैं रैंक अपना जो भी आया एंजॉय कर रहा हूँ। कोई फेवरेट सर्विसेज की, यार मेरे को इंजीनियरिंग सर्विसेज से? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि अभी क्योंकि बहुत सारी चीज हम लोग को नहीं पता होती, या तो हम लोग कहीं सुने होते हैं या फिर कुछ भी कि ये डिपार्टमेंट ऐसा, ये डिपार्टमेंट, लेकिन मुझे लगता है कि जहां भी जाऊंगा कंट्रीब्यूट करना चाहूंगा, और मन से करोगे तो अच्छा ही है, और क्या। Okay, so from his journey we can see that how a student can clear both GATE and ESC simultaneously.
For more such inspirational stories, stay tuned in Byju's Exam Prep Spotlight. Thank you.